प्रोफेसर रणबीर सिंह, जब वो सामने थे तो उनसे आशीर्वाद भी उन्होंने लिया एज ए स्टूडेंट। अब आपने उस परिवार ने किस परिवेश में ये व्यक्ति का चरित्र निर्माण हुआ है, ये सर्टिफिकेट चरित्र का है, ये पद का नहीं है। क्योंकि पद मिलने के बाद सबसे पहले व्यक्ति जो है ना अपना एरोगेंस में आता है। ऐसा कहते हैं कि मुश्किल समय तो कोई भी व्यक्ति झेल सकता है, लेकिन जब ताकत हाथ में आती है ना, तब दंड हाथ में आता है, तब व्यक्ति का सही चरित्र पता लगता है। 1984 में सत्सिंह जी जस्टिस सूर्यकांत ने वहाँ से लॉ ग्रेजुएट किया था। सबसे पहले वो चॉपर से उतरते हैं, एमडीयू आते हैं, उसके बाद वो द हरियाणा टॉक्स का हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड पूरा करते हैं, फिर वो बार रोहतक के अंदर जाते हैं और तीनों इवेंट बेहद खूबसूरत, बेहद कामयाब। और एमडीयू में जब जस्टिस सूर्यकांत पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो एज ए जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, वो एक जो स्टूडेंट है उसके रूप में वहाँ पहुँचते हैं। जो द हरियाणा टॉक्स के द्वारा जो हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड्स हुआ, वो इन दी ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ सीजीआई मिस्टर सूर्यकांत, उन्हीं के हाथों से उन सभी अचीवर्स को दिलवाया। हिसार में आए, वहाँ पे भी अपनी यादें छोड़कर चले गए और अब 14 फरवरी को रोहतक में आए और ये खास व्यक्ति है सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने ये कहा कि हिसार मेरी जन्मभूमि है, रोहतक मेरी प्रेरणा भूमि है, यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है और उसी प्रेरणा के चलते जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ तो उसका एक अहम योगदान है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और इस खास मुद्दे में हम बात करेंगे एक बेहद खास व्यक्ति की, जो 14 फरवरी को खास होते हुए भी एक आम आदमी की तरह रोहतक में आए और यहाँ तीन बड़े इवेंट्स में इन्होंने भाग लिया और सबके दिल को छू करके एक अमिट छाप छोड़ करके चले गए। हरियाणा में खास व्यक्ति का ये दूसरा दौरा था। इससे पहले हिसार में आए, वहाँ पे भी अपनी यादें छोड़कर चले गए और अब 14 फरवरी को रोहतक में आए और ये खास व्यक्ति है सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, जो अभी हाल ही में इंडिया के हरियाणा से या कहें नॉर्थ इंडिया से शायद पहले चीफ जस्टिस हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद वो हरियाणा का 2 दौरे कर चुके हैं और दूसरा दौरा जो है 14 फरवरी 2026 को हुआ। सबसे पहले वो चॉपर से उतरते हैं, एमडीयू आते हैं, उसके बाद वो द हरियाणा टॉक्स का हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड पूरा करते हैं, फिर वो बार रोहतक के अंदर जाते हैं और तीनों इवेंट बेहद खूबसूरत, बेहद कामयाब। और तीनों के तीनों जो लोग उनसे मिले वो उनको आज भी उनकी यादें याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जीवन भर का एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं जो बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। लोगों में 2 दिन के बाद भी उनके दौरे को लेकर चर्चाएं हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर बातें की जा रही है, उनके सादगी की बातें की जा रही है और उनके एज ए स्टूडेंट, एज ए वकील, एज ए जस्टिस, अलग अलग प्रोफेशन के बारे में उनको लेकर लोग बहुत ही मीठी और सुनहरी यादें जो है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो पीजी देखो, अक्सर क्या है, मीडिया का काम है स्क्रूटनी करना, यानी कि हर चीज़ को ना छटनी करना। हम इस तरह से छान के बोलते हैं, लेकिन शायद सीजीआई सूर्यकांत के बारे में जो हम अभी बात कर रहे हैं वो मतलब सारी बढ़िया बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं उसके पीछे एक कारण है। देखिए, इस पूरे 3 इवेंट में हम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो 14 फरवरी को 3 कार्यक्रम किए हैं, उसमें एक कार्यक्रम द हरियाणा टॉक्स का, यानी कि इसी डिजिटल चैनल का एक इवेंट था, हरियाणा गौरव सम्मान 2026, जो हमने 12 लोगों को दिया, जिसमें कई नाम थे लेकिन मुख्य डीजीपी चंडीगढ़ डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा,
रोहतक के डीएल सुपवा के वाइस चांसलर डॉक्टर अमित आर्य जी और डॉक्टर अमित मान जो रोहतक के आईएमए प्रेसिडेंट हैं, स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी प्लेयर 18 साल की लड़की बैडमिंटन प्लेयर उन्नति हुड्डा, और जो पर्यावरण में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हिरणों को बचा रहे हैं विनोद कड़वासरा, और इसी तरह से और भी जो है ना नाम जो है थे। एक नाम, और हम एक एजुकेशनिस्ट जो हैं प्रीति गुगनानी, उनको भी हरियाणा गौरव अवार्ड दिया गया है। वो पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ रोहतक में स्कूल चलाती है और महिला उत्थान के लिए बहुत लंबे समय से काम करती हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनर व्हील क्लब से भी वो अलग अलग पदों पे अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी है। संग्राम सिंह को कौन नहीं जानता, एडवोकेट प्रदीप मलिक हो गए, रेसलर है, वो मोटिवेटर है, हेल्थ गुरु है और एक्टर भी है। एडवोकेट प्रदीप मलिक हो गए, जिनकी तीसरी पीढ़ी जो है वकालत के पेशे में है और लीगल एड के अंदर उनको भी अवार्ड दिया गया। तो एक हमारे यहीं के दो लोग और थे जिनको सतसिंह जी हम नहीं भूल सकते। एक सेवा सिंह रेड्डू है जो रोहतक में ही रहते हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया में वो हरियाणवी एसोसिएशन इन ऑस्ट्रेलिया करके वहाँ पे चलाते हैं। जो हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं या जो भी हरियाणवी है उनकी मदद करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। और एक हमने मेक इन इंडिया की जो अभियान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पानीपत से हैं। और नरेश कौशिक उनका नाम है। मैं थोड़ा सा बताऊं, नरेश कौशिक जी वो व्यक्ति हैं जो पिछले लगभग 2 दशक से वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। एक वहाँ अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पानीपत में उन्होंने कम से कम ये मानिए सैकड़ों महिलाओं को रोज़गार दे रखा है, और वो भी घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम। और वीमेन एम्प्लॉयमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट कहते हैं ना कि जब आर्थिक रूप से कोई महिला या व्यक्ति सक्षम होता है तो उत्थान और सशक्तिकरण तो उसी के साथ आता है जी। तो ये वो महान शख्सियत हैं जो द हरियाणा टॉक्स के द्वारा जो हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड्स हुआ, वो इन दी ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ CGI मिस्टर सूर्यकांत, उन्हीं के हाथों से उन सभी अचीवर्स को दिलवाया गया। और ये तो हुआ हरियाणा टॉक्स का इवेंट। इसके अलावा MDU का भी इवेंट था, बार रोहतक का भी इवेंट था। MDU में देखो, MDU में जब जस्टिस सूर्यकांत पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो एज ए जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, वो एक स्टूडेंट, एक जो स्टूडेंट है उसके रूप में वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि 1984 में सतसिंह जी जस्टिस सूर्यकांत ने वहाँ से लॉ ग्रेजुएट किया था। कुछ ऐसे वहाँ पे उनके गुरुजी भी थे जिनसे वो पढ़े, और बताते हैं कि वो प्रोफेसर रणबीर सिंह जब वो सामने थे तो उनसे आशीर्वाद भी उन्होंने लिया एज ए स्टूडेंट होने के नाते। और फिर जितने भी लोग थे वो उन्होंने अपना कैंपस देख के वो पुरानी यादें ताज़ा की। यहाँ के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर राजबीर सिंह, उनके साथ कैंपस को लेके कि 1984 में MDU का कैंपस कैसा था, क्योंकि उस टाइम तो बिल्डिंगें तो बहुत ही कम थी, गिनी चुनी थी। पुराना जो कैंपस मेडिकल कॉलेज के आसपास था वहीं पे सारी बिल्डिंगें होती थी। ये बाद में जो लाइब्रेरी है विवेकानंद है, ये जो नया सचिवालय जो MDU का बना है, प्रशासनिक भवन है, और बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वो बाद में बनी है। तो इनको देख के जस्टिस सूर्यकांत जो है वो एकदम से यूं देख के कि भाई ये क्या वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं 1984 में पढ़ने आया था। ये नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया वो होता है कि जब आप किसी अपनी पुरानी बचपन की बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हो तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। हालांकि CGI जस्टिस सूर्यकांत जी जो है पहले भी MDU में आ चुके हैं, क्योंकि उससे पहले वो चंडीगढ़ थे, उसके बाद फिर वो
हाई कोर्ट के जस्टिस भी बने, फिर अभी सीजीआई बने। तो पहले भी एमडीयू से उनका आना जाना, लेकिन जैसे हम कभी अपने स्कूल जहाँ पढ़े होते हैं स्कूल की उन कमरों में जाते हैं, उन बेंचों को देखते हैं, उन टीचर्स को अगर कहीं मिल जाए तो एक ना अपने आप एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ जाती है। तो सीजीआई साहब को भी अपने पुराने जो उनके गुरु थे, जो फाउंडर वाइस चांसलर भी रही हैं दिल्ली एनएलयू के प्रोफेसर रणबीर सिंह, तो उनके पैर भी छुए। देखो मैं यहाँ ना, एक बात है कि जब आप इतने बड़े ओहदे पर सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप जब अपने गुरु से मिलते हैं और आप उसी ह्यूमिलिटी से और उसी मतलब उसी भाव से गुरु के पैर छूते हैं, तो ये ना और कुछ नहीं है, ये परिवार के संस्कार दिखाते हैं कि ये संस्कार जो माँ बाप ने, उस परिवार ने किस परिवेश में ये व्यक्ति का चरित्र निर्माण हुआ है। ये सर्टिफिकेट चरित्र का है, ये पद का नहीं है। क्योंकि पद मिलने के बाद सबसे पहले व्यक्ति जो है ना अपना एरोगेंस में आता है। ऐसा कहते हैं कि मुश्किल समय तो कोई भी व्यक्ति झेल सकता है, लेकिन जब ताकत हाथ में आती है ना, तब दंड हाथ में आता है, तब व्यक्ति का सही चरित्र पता लगता है। तो देखिए द हरियाणा टॉक्स का इवेंट हुआ, मैं मिला, आप मिले, हमारे 12 अवार्डीज़ मिले। एमडीयू रोहतक में जहां वो खुद एल्यूमिनस हैं यहाँ के, बन के आए, कितनी ह्यूमिलिटी के साथ वो सबसे मिले, हाथ जोड़ करके मिले। हम तो उनसे छोटे हैं दोनों के दोनों। जब हमने जिक्र करवाया कि ये जो लड़की है उन्नति हुड्डा बैडमिंटन की इंटरनेशनल प्लेयर है, तो सीजीआई सर का ये कहना था कि ये लड़की का मैंने मैच देखा है, और एक हमारे यहाँ के फोक आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे गायक है, सिंगर है सोमवीर कथुरवाल। उनके पिताजी सत्यवीर उर्फ सत्य कथुरवाल बहुत ही बड़े गायक होते थे। आर्टिस्ट हमने उनके पिता के नाम पे एक हरियाणा गौरव अवार्ड दिया। सोमवीर ने उसको अपने हाथों से ग्रहण किया, सीजीआई के हाथों से। तब सोमवीर ने जैसे ही उनके पैर छुए तो बोला, अरे वो सोमवीर, मतलब ये देखो ना कि एक आम छोटे से कलाकार को सीजीआई, क्योंकि उन्होंने जब वो हिसार में आए थे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, वो जानते थे उनको। तो ये मतलब है कि आदमी को भूलते नहीं, उनका यही जो एक व्यक्तित्व है जो हर आदमी आज जस्टिस सूर्यकांत जी की चर्चा कर रहा है, चाहे वो एमडीयू से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो द हरियाणा टॉक से जुड़ा हुआ हो, या वो जिला बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ। क्योंकि बार में भी गए तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये मेरा प्रेरणा स्थल है। उन्होंने ये कहा कि हिसार मेरी जन्मभूमि है, रोहतक मेरी प्रेरणा भूमि है, यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है और उसी प्रेरणा के चलते जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ तो उसका एक अहम योगदान है। देखिए देखो 2-3 बातें हैं। उनको ना सबकी चिंता थी। एमडीयू में आए तो एमडीयू में देखिए उनके टीचर आए हुए थे, यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में कई सारी बातें हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब उनकी इंटरनल भी हुई, कुछ लोगों से पर्सनल बातचीत भी हुई, हार्ट टू हार्ट टॉक भी हुई, और हम तो वहाँ प्रेजेंट थे। हम देखो कितना टाइट शेड्यूल था, उनका शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ जोड़ कर के सबसे स्माइल करते हुए मिल रहे थे, सबसे मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। जब वो लंच की टेबल पे बैठे थे तो वहाँ पे डॉक्टर, वहाँ पे प्रोफेसर, वहाँ पे समाज सेवी, वहाँ पे मतलब कौन नहीं था वहाँ पे, आप ये देखिए। और उनके सब के बीच में एक आम व्यक्ति की तरह उन्होंने वहाँ पे भोजन किया, सबसे मिले, सबके जैसे जिनको पर्सनली जानते थे उनके परिवार के कुशल क्षेम के बारे में उन्होंने पूछा कि परिवार सब सही है, ये सब चीज़ें मैंने हैं। देखो एक चीज़ और नोटिस की, देखो वहाँ तो बहुत सारे जस्टिस भी आए हुए थे, बहुत सारे जजेस भी थे, लेकिन वो आम आदमी से ना उसी सरलता से मिल रहे थे, सबसे इतनी सरल, जो उनको आम आदमी जो भी मतलब जो जज नहीं था, जो पावरफुल नहीं था, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा सरलता से, उनसे ज़्यादा मतलब हाथ जोड़ करके और पूरे
पूरे मतलब ये है ना, तबीयत खुश कर देने वाले मूड से उनसे मिल रहे थे। अदरवाइज़ आप ये देखिए कि एक छोटा सा मतलब डिस्ट्रिक्ट में या किसी सब डिवीज़न में भी अगर कोई जज हो तो उनका रुतबा, हम तो लोकल पत्रकार हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, काबू में नहीं आता है वो किसी के। और चीफ एक वो जस्टिस ऑफ सामाजिक इंडिया, जैसे थोड़ा सा सोशल भी कम होते हैं, हाँ, क्योंकि ये उनका प्रोटोकॉल भी हो सकता है जजीज का, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत, इसके पीछे एक ही कारण है कि वो हरियाणा को ना, पूरे हरियाणा को अपनी जन्मभूमि मानते, और कहीं ना कहीं शायद वो ये महसूस करते हैं कि जिस मिट्टी ने मुझे ये दिन दिखाया, इस पद तक पहुंचाया, अब समय है मैं कुछ वापस करूं उसको, उस जन्मभूमि के लिए, उस प्रेरणा भूमि के लिए और उन लोगों के लिए, कि ताकि उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। कोर्ट में भी जैसे गए वो, और कोर्ट में भी देखिए उन्होंने ये जो मुद्दा आया कि कोर्ट बहुत ही कम्पैक्ट हो चुका है, ट्रैफिक भी अव्यवस्था रहती है। 50% तो वहाँ के जो अधिवक्ता साथी हैं, वकील साथी हैं, उनके पास चैम्बर नहीं है। वो सर्दी में, गर्मी में, वो जो लिटिगेशन जो सेट जो लगा हुआ है, उसके नीचे एक टेबल लगा के, 2 चेयर लगा के वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने यहाँ वकीलों को ये सलाह भी दी और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक मैसेज दिया कि भाई ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये सेपरेट होना चाहिए, बाहर कहीं अच्छी स्पेसियस जगह में होना चाहिए, तभी जितने भी ये नए वकील साथी आते हैं उनको चैम्बर मिलने की कोई दिक्कत नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक पार्किंग की भी बड़ी दिक्कत रहती है, वहाँ पे गाड़ी आने में जाने में, लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ें होती है, परेशानियाँ होती है। तो ये देखिए, एक इतने उच्च पद पे रहने के बावजूद एक वो छोटे से छोटे वकील की उनको चिंता है कि वो जो वकील है वो अपना कहीं चैम्बर में बैठ के अपनी प्रैक्टिस करे, अपने जो किताबें हैं, अपना कोई फाइलें हैं, वो उसकी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जी, तो ये मानिए कि जो भी देखो, अभी 2 दिन हो चुके हैं और जिस बार वालों से बातचीत की, वकीलों से, एमडीयू में बातचीत की, और हम लोगों को तो अपना निजी अनुभव है, और जिन 12 लोगों को अवार्ड दिया उन सब का एक एक्सपीरियंस था कि सभी उनकी पर्सनालिटी के, उनकी ह्यूमिलिटी के सभी कायल थे। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि रोहतक में आए जस्टिस सूर्यकांत और अपनी अमिट छाप छोड़कर चले गए। साथियों, जस्टिस सूर्यकांत, अगर आप हरियाणा से हैं तो ज़रूर आपने नाम सुना होगा, क्योंकि कुछ समय पहले उनका हिसार में भी दौरा हुआ था और वो अपने पैतृक गांव भी गए थे, और वहाँ भी उन्होंने इसी सरलता से सब लोगों से मुलाकात की थी, जो भी संभव था दायरे के अंदर, समय के दायरे के अंदर वहाँ भी हुई। रोहतक में मुझे तो लगता है कि हम लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो शायद हिसार वालों से भी बेहतर रहा होगा, लेकिन आप लोगों के पास भी इस को लेकर के कोई, इस दौरे को लेकर भी कोई आपके पास भी कोई उनसे जुड़ी कोई बातें हैं, कोई यादें हैं, कोई फीडबैक है, तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हम चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट भी जो है सीजेआई मिस्टर सूर्यकांत जी के पास भी पहुँचे, उनको वो भी अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके अगर वो इसको देखें तो फीडबैक जो है उन तक मतलब पहुंच जाए किसी ना किसी तरीके से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।